जय मसीह की होशन्ना। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है और मैं आप सब मुकद्दसीन की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूं और इन एडवांस मैं आप सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग भी कहता हूं। मेरे अजीजों, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माने में ये काम प्यारा है। आज का हमारा मौजू है वो है यीशु के सच्चे पैरोकार उसकी फरमाबरदारी करते हैं। यीशु के सच्चे पैरोकार उसकी फरमाबरदारी करते हैं और जो सच्चे पैरोकार होते हैं वो खुदावंद के हुक्मों, उसके आइन, उसकी शहादतों पर अमल करते हैं। वो सच्चे पैरोकार वो होते हैं। और वो कहता है कि उसकी फरमाबरदारी करना भी उसके हुक्मों पर अमल करना होता है। तो इसके लिए आज हम एक हवाला देखेंगे। सबसे पहले पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत। उसमें कुछ यूं लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गई है। मेरे अजीजों, इसी तरह से थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ें तो हिजकियेल उसका 36 बाब है और उसकी 27 वर्ष को अगर हम देखें तो वहां पे भी कुछ यूं लिखा हुआ है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। यानी पैरवी करना का मतलब है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। इसी तरह से कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। वाह, खुदावंद हमें हम सबको ये बरकत दे, ये हौसला दे, तसल्ली दे, सुकून दे, प्यार दे और हमें सबको ये तौफीक बख्शे कि हम उसके हुक्मों पर अमल करने वाले हों। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे इसका मतलब यह है कि हम खुदावंद की फरमा बरदारी कर रहे हैं और उस वजह से हम खुदा के सच्चे पैरोकार भी कहलाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो पौलुस रसूल अब्रानियों को लिखता है कि उसके 5 बाब उसके 9 आयत में, और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। वो कामिल बनकर और अपने सब फर्मा बरदारों के लिए, यानी हमारी निजात तब कंप्लीट होगी अगर हम खुदावंद के फर्मा बरदार होंगे। फर्मा बरदार हम तब होंगे अगर हम उसके सच्चे पैरोकार हैं। हम सच्चे पैरोकार कब होंगे? अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। तो इसी तरह से रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत को जब हम देखें तो वहां पे कुछ यूं लिखा है, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। गुनाह से जब हम आजाद हो जाते हैं तब हम रास्तबाजी के, यानी हर काम, हर बात हम रास्तबाजी से करते हैं। फिर थोड़ा सा और बढ़े तो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखते हुए उसके 2 बाब उसकी 10 आयत में कुछ यूं कहता है, क्योंकि हम उसी की कारागिरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते, किनके वास्ते? मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वाह वाह। तो इस तरह से हम नेक अमाल के करने के लिए तैयार हुए हैं। खुदा ने हमें इस नेक अमाल के लिए बनाया है। फिर रोमियो 8 बाब और उसकी 10 और 13 आयत में मेरे अजीजों कुछ यूं लिखा है, अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। अगर मसीह मुझ में है तो बदन
تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح کے سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ عزیزو، ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے، اور اس میں آخری ہمارا حوالہ ہے 2 تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے وہ ناراستی سے باز رہے۔ خداوند آپ سب کو ہمت، طاقت اور توفیق بخشے کہ ہم خدا کے سچے پیروکار اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے، نہ کہ صرف پاک کلام کو سننے، پڑھنے اور سنانے والے بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔